कांग्रेस कंगना के बयान को सोची समझी साजिश का हिस्सा करार देकर यह साबित करना चाहती है कि बीजेपी मौका पाकर कृषि कानून वापस लाएगी, जबकि समाजवादी पार्टी ने बयान दिया है कि हर कोई जानता है कि कंगना के बयान से हरियाणा में बीजेपी को नुकसान होगा। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव है। 3 कृषि कानून को वापस लेने की मांग वाले आंदोलन में हरियाणा शामिल रहा था। अब सवाल यह है कि कंगना के इस नए कलेश वाले स्टेटमेंट से बीजेपी को कितना नुकसान हो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, मैं जो कुछ भी हूं उसमें हरियाणा का भी बहुत बड़ा योगदान है। हरियाणा के चुनावी रण में देश के प्रधानमंत्री मोदी कमल खिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। याद कीजिए, 10 साल पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार थी, तब क्या होता था? तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। धन्यवाद। मोदी बता रहे हैं कि कैसे कांग्रेस ने किसानों के खिलाफ काम किया है, लेकिन वोटिंग से पहले कंगना के बयान ने बीजेपी की किरकिरी कर दी है। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए। कंगना के फिल्मी मित्र और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तक कह रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। कंगना का अपना व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो सकता है एंड ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट में आप कमेंट करें। ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, बट जब तक अधिकृत तौर पर उनकी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आती, मुझे नहीं लगता कि किसी भी हर बयान पे कोई भी टिप्पणी करके उस कंट्रोवर्सी को बढ़ाने का कोई मकसद है। और कंगना की स्थिति तब है जब पिछले महीने ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनको तलब किया था और इस बात के लिए सावधान किया था कि ऐसी कोई बयानबाजी ना करें जिससे पार्टी की परेशानी बढ़े, लेकिन कंगना है कि मानने को तैयार ही नहीं है। ये तो कहीं ना कहीं कंगना रनौत अपने ही प्रधानमंत्री को चुनौती दे रही है, या प्रधानमंत्री बेबस हो गए। ये तो भाजपा है। 4 साल पहले जून 2020 में मोदी सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई थी और 3 महीने के भीतर ये कानून लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया था। सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर डॉक्टर विद्यार्थी एकता जिंदाबाद। और फिर नवंबर 2020 में देश सबसे बड़े किसान आंदोलन का गवाह बना था। दिल्ली बॉर्डर पर हाईवे पर तंबुओं का शहर दिखाई देने लगा था। किसान आंदोलन के दौरान अप्रैल और मई 2021 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव हुए थे। असम को छोड़कर केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि असम में भी 11 सीटों का नुकसान हुआ था। 1 साल तक डेडलॉक की स्थिति बनी रही थी। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत विफल होती रही और फिर विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी में मंथन चला था और फिर नवंबर 2021 में पीएम मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया था। कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को
वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है।